नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे नाव एवं धारा बोट एंड स्ट्रीम के पार्ट 1 पहले से अपलोड है, उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि नदी का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नदी के एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से 2.5 गुना है, तो नाव का वेग ज्ञात करें। तो हमें y कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, और x माइनस वाई इक्वल अनुपात x प्लस वाई, तो 2.5 गुना है, तो ये 1 हो गया, ये 2.5 गुना, तो 2 सही 2/1/2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5/2। तो यहाँ हो गया 5/2, ये माइनस में है, तो इधर नीचे वाला इधर से गुना हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ y है, या 5 से इधर वाला 2 इधर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को x अनुपात y निकालना है। तो x अनुपात y निकालने के लिए पहला ही वीडियो में बता चुके हैं, तो ये दोनों का जोड़, तो x आ जाएगा, कितना आ गया 7, और ये दोनों का अंतर y कितना आ जाएगा 3, और हमें दिया गया है y कितना 6 दिया गया, इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 2 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार x भी 2 गुना ज़्यादा, तो कितना आ जाएगा 14, हमारा आंसर आ जाएगा 14 किलोमीटर प्रति आवर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक तैराक की स्थिर जल में चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में एक विशेष दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है। धारा का वेग ज्ञात करें। इसमें भी उसी प्रकार हम लोग को क्या दिया गया है, x दिया गया है, x कितना दिया गया 28/3, और x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई अनुपात हम लोग को निकालना है। तो 3 गुना है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 3 गुना धारा के क्या बोला है विरुद्ध, तो 3 गुना हो गया। और x अनुपात y निकालने के लिए दोनों का जोड़, तो कितना आ गया 4 आ गया ये, और दोनों का अंतर 2 आ गया। तो इसको अनुपात में भी निकाल सकते हैं, तो ये कितना आ गया 2:1, तो 2:1, और हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 28/3, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है 14/3 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार ये भी 14/3 गुना ज़्यादा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14/3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, x प्लस वाई दिया गया है, कितना 21, और x माइनस वाई कितना दिया गया है 9। हमें पूछा जा रहा है y, तो y निकालने के क्या बोला गया था कि 21 में 9 घटा लेंगे, कितना आ गया 12, और 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है। तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, x प्लस वाई कितना दिया गया है 14, और x माइनस वाई कितना दिया गया है 6। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, तैराक की चाल कितनी है, तो स्थिर जल में, तो स्थिर जल x होता है, तो x निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए, या दोनों से जोड़ लीजिए इसको, या और 2 से भाग दे दीजिए। दोनों को जोड़ लिए और 2 से भाग दिए, तो कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति आवर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक नाविक कुछ दूरी नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में वह 3 घंटे लेता है। यदि नदी की बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। यहाँ भी उसी प्रकार हम लोग को बना लेना है कि क्या दिया गया है, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, तो यहाँ पे 2 अनुपात कितना दिया गया है 3 घंटे से, तो 2:3, तो x अनुपात y निकालने के लिए दोनों का जोड़ और इधर से अंतर 1, और उसके बाद हमें दिया कितना गया है,
इतना घंटे का समय लेता है और 4 किलोमीटर, तो ये 4 दिया गया, इससे कितना गुना, 4 गुना ज़्यादा है। उसी प्रकार ये भी 4 गुना ज़्यादा, कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति आवर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सोहन 3 घंटे में जल की धारा के साथ 21 किलोमीटर जाता है तथा जल के विपरीत उतने ही समय में 15 किलोमीटर जाता है, तो धारा की गति क्या है? x प्लस वाई कितना दिया गया 7 और x माइनस वाई कितना आ जाएगा 5। कैसे आया देखिए, 21 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, तो 21 को 3 से भाग देंगे तो 7 आ गया, तो यही 7 आ गया। और 15 को भी 3 से भाग दे देंगे, कितना आ गया 5। तो वही सिंपल सा था। तो इसको पूछा जा रहा है धारा की गति। धारा की गति क्या होता है y। तो y निकालने के लिए क्या बोले थे कि दोनों में से घटा लेना है और 2 से भाग दे देना है। तो 2 में 2 से भाग दे दिए, कितना आ गया 1, हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति शांत जल में 27/5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने लगे समय से 2 गुना है, तो धारा का वेग ज्ञात करें। तो इसमें भी उसी प्रकार क्या दिया गया, 27/5 तैर सकता है नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो यहाँ जल का दिया कितना है, x बराबर 27/5 दिया गया है और x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई, यहाँ कितना गया है 2 गुना, तो इससे 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और x अनुपात y निकालने के लिए दोनों का जोड़ और दोनों का अंतर। उसके बाद कितना दिया गया है, इधर दिया गया है 27/5, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 9/5। तो उसी प्रकार ये भी 9/5 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 9/5, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। तैराक की शांत जल में गति ज्ञात करें। तो शांत जल में क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे x पूछा जा रहा है। तो x प्लस वाई कितना दिया गया है, 36 को 6 से भाग देंगे तो 6 आ गया धारा की दिशा में, और x माइनस वाई यहाँ विपरीत दिशा में, तो 40 को 8 से भाग देंगे, यहाँ 40 को 8 से भाग देंगे तो कितना आ गया 5। और पूछा जा रहा है x, तो दोनों का जोड़ और बटे 2 करेंगे, कितना आ गया 5.5, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। यदि नदी का वेग 35/3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से 3 सही 1/2 गुना है, तो नाव का वेग ज्ञात करें। यहाँ नाव का वेग ज्ञात होगा, तो क्या हमें दिया गया है इसमें, y बराबर 35/3 दिया गया है और x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई अनुपात निकालना है। तो 3 सही 1/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए, 3 दूना 6 1 7, 7/2, तो ये 7 आ गया और ये 2। और x और अनुपात y का x और y निकालना है, तो दोनों का जोड़ कितना आ गया 9 और दोनों का अंतर 5, और दिया कितना गया हमें 35/3 y दिया गया है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है 7/3 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार ये भी 7/3 गुना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर 21, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक या नाव होगा, नाव प्रवाह के विपरीत पी क्यू से बिंदु तक और प्रवाह की दिशा में पी क्यू की दूरी 3 घंटे में पूरी करता है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो P तथा Q के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ डी x प्लस वाई प्लस डी बटे x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है 3, और x बराबर 9 दिया गया है, y बराबर हमें क्या दिया गया है 3। दोनों के जगह पे रख लेंगे, कितना आ गया 12, जोड़ लेंगे और अंतर कितना आ जाएगा 6 बराबर 3 है, और दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 12। यहाँ d प्लस 2d
दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 3D + 12 और साइड में कितना दिया गया है 3। ये 3 से ये 3 खत्म, तो D बराबर हमारा कितना आ जाएगा 12। इसे ऐसे गुना हो जाएगा तो 12 हमारा आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।